बच्चों, मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको बताया था एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो टॉर्क लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, राइट, उस टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी। तो आइए समझते हैं। तो देखो बच्चे, मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि अगर ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें ये डाइपोल पुट किया है, तो एक फोर्स, ये नेगेटिव चार्ज है इसका, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो एक फोर्स जो है आपका इस नेगेटिव चार्ज पर लगा था अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी QE, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और एक पॉजिटिव चार्ज पर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड QE। ओके, तो अब आप देख रहे हो कि जो टॉर्क हमारा यहाँ पर आया था, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, वो आया था टॉर्क टाउ इक्वल टू P क्रॉस E। तो आप देख रहे हो ये क्या है, एक वेक्टर तो ये क्या है, एक क्रॉस प्रोडक्ट है जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसीलिए ये जो टॉर्क यहां पर डाइपोल पे लग रहा है वो क्या होगा, टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ P वेक्टर एंड E वेक्टर। इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो टॉर्क होगा वो P और E दोनों के परपेंडिकुलर होगा, या दूसरे वे में आप स्पेशल कह सकते हैं कि जो टॉर्क वेक्टर है आपका वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जो P वेक्टर और E वेक्टर से बना हुआ है। तो इन अदर वे यू कैन से दैट द टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ P एंड E वेक्टर। तो इस तरीके से आप जो है इसकी डायरेक्शन को देख सकते हैं कि भाई ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मुझे बताना, और डिटेल में फिर मैं आपको इसको जो है डिस्कस करूंगा।